हेलो गाइज, यहां पर देखेंगे हम लोग मुझे कोई शौक नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं है, ये इसमें नया क्या है भाई? नया है मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उसको बार बार फोन करूं। मुझे कोई शौक नहीं है जो आपको परेशान करूं, या बोलते हैं ना कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं वहां बार बार जाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं। तो मुझे कोई शौक नहीं है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? फिर नेक्स्ट है, मुझे क्या पता था कि आप नाराज हो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि आप नाराज हो जाओगे। मुझे क्या पता था कि वह आ रही है। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो मुझे क्या पता था, इसको हम कैसे बोलेंगे? फिर है गाइस, शुरू में ऐसा होता है। शुरू में ऐसा होता है। शुरू में गलतियां हो जाती है। शुरू में शर्म आती है। तो कुछ भी वर्क होता है शुरू में, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो जो यहां आ रहा है शुरू में, अब इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो गाइज यहां एक और है, जितना हंसना है हंस लो। तो जरूर नहीं है कि जितना हंसना है हंस लो, बहुत जितना खाना है खा लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना रोना है रो लो, जितना देखना है देख लो, जितना घूमना है घूम लो, फिर तो भाई जिम्मेदारी मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना घूमना है घूम लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना रोना है रो लो, जितना सोना है सो लो, जितना खाना है खा लो। इसी को अंग्रेजी में हम कैसे बोले? यहां पर जो 4 सेंटेंसेस है, इन्हीं को हम लोग एक एक करके चलिए हम लोग देखेंगे किसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे। तो हर बार की तरह कमाल की जानकारी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे बोलेंगे। और हाँ, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। चलो कम बैक। तो गाइज यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट देखेंगे वो है, मुझे कोई शौक नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका होता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। जैसे बोलना होगा हमको कि मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट फाउंड ऑफ टॉकिंग टू यू। ठीक है, मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। भाई मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं, वरना वहां मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल सकते हैं आई एम नॉट फाउंड ऑफ गोइंग देयर। ठीक है, तो मुझे वहां जाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। अब आप बताएंगे कि मुझे कोई शौक नहीं है आपको परेशान करने का, या तो फिर आपको मैं परेशान करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। आपको परेशान करने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब ये कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट फाउंड ऑफ। अब परेशान करना, प्यार करना, नफरत करना, गुस्सा करना, नाराजगी दिखाना, जो भी बोलना है आप आगे इसके बोल सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वाला है, मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था कि वह नाराज हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि वह गुस्सा हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि आप लोग आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि इस चैनल पर इतना अच्छा अंग्रेजी सिखाया जाता है। तो इस तरह से गाइस बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं हम लोग, डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इसी को हम कैसे बोलेंगे? तो मुझे क्या पता था, इसको हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। तो लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो मतलब क्या? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था। अब देखिए सेंटेंस में कैसे आएगा, तो होगा मुझे क्या पता था कि आप नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि आप नहीं आओगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि आप नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रही है। तो गाइस इसको बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट शी इज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रही है, तो हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट शी इज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि वह गुस्सा हो जाएगी। अब इसको कैसे बोलेंगे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो गाइज हमने सेकंड नंबर में देखा मुझे क्या पता था। अब इसके आगे नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नहीं आ रहे हो, जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो। मुझे क्या पता था आप सो रहे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग, यू वेर स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग। इस तरह से मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आप आगे बना सकते थे, लेकिन आप इतना याद रखें कि मुझे क्या पता था, इसको हमको बोलना होगा तो बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। ठीक है गाइज, चलिए
हम लोग थर्ड देखते हैं शुरू शुरू में, जैसे कि बोलते हैं ना, अरे कहाँ खड़िएगा, शुरू शुरू में सबको शर्म आती है। हाँ, शुरू शुरू में गलतियाँ हो जाती है। शुरू शुरू में जानते हो, मुझको भी ऐसा ही लगा था। शुरू शुरू में हमको भी, शुरू शुरू में मैं भी गलत सोच लिया था, लेकिन बंदा मस्त है। तो गाइस शुरू शुरू में, अब शुरू शुरू में इसको कैसे बोलेंगे हम, तो इसका जो होता है गाइस शुरू शुरू में, इसको हम बोलेंगे इनिशियली। क्या बोलते हैं? इनिशियली बोलते हैं शुरू शुरू में। जैसे कि बोलना, जैसे मान लीजिए हमको बोलना होगा शुरू शुरू में ऐसा होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, तो मान लीजिए कि हम बोलेंगे इनिशियली इट हैपेंस। शुरू शुरू में ऐसा होता है, इनिशियली इट हैपेंस। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो क्या बोलेंगे? इनिशियली आई ऑल्सो थाउट शो। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। तो गाइज यहां पर बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं कि शुरू शुरू में ये होता है, वैसा हुआ था, शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है, शुरू शुरू में ऐसा होना चाहिए, शुरू शुरू में ऐसा होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे आ सकते हैं। बस आप याद रखेंगे कि शुरू शुरू में इनिशियली क्या बोलेंगे? इनिशियली बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है ये है, यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर दिया गया कि वर्ब आएगा। कोई भी आएगा तो यहाँ पर वर्ब आएगा। जैसे मान लीजिए एज मच एज यू वांट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब आएगा, वर्ब को इंडिकेट किया गया है कि कोई भी आएगा वर्ब आएगा। हंसना, रोना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, नाचना नचाना, जो भी आएगा तो वर्ब आएगा। उसके बाद एज मच एज यू वांट। अब देखिए ये एक लंबा फ्रेज है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमको बोलना हो जितना हंसना है हंस लो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो यहां पर जो वर्ब है वही लिखेंगे। तो हम बोलेंगे लाफ एज मच एज यू वांट। जितना हंसना है हंस लो। तो देखो यही वाला फ्रेज का यूज किया गया है और यहां पर जो वर्ब इंडिकेट किया गया है वो क्या है? लाफ। यानी कि जितना हंसना है हंस लो, तो हम बोलेंगे लाफ एज मच एज यू वांट। जितना रोना है रो लो। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं वीप। अब बाकी सेम टू सेम यही वाला लिख देंगे, वीप एज यू मच एज यू वांट। जितना सोना है सो लो, तो हम यहां पर बोल सकते हैं स्लीप। अब बाकी सेम टू सेम यही हो जाएगा कि स्लीप एज यू मच एज यू वांट। जितना नाचना है नाच लो, डांस एज यू मच एज यू वांट। इस तरह से काफी सारा सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको बोलना होगा कि जितना प्यार करना है कर लो। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आज का वीडियो में ये जो चार हमने फ्रेज लिया, चार वर्ड लिया और चार प्रकार के नए सेंटेंस को बोलना सीखा। तो गाइज आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।